बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सैयद वाजिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कराची प्रॉपर्टी। कराची प्रॉपर्टी चैनल पर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट और डिफरेंट सोसाइटीज़ के विजिट और प्रॉपर्टी की अपडेट्स प्रोवाइड करता हूँ। सबसे पहले तो कराची प्रॉपर्टी की तरफ से अहले इस्लाम को, अहले वतन को और तमाम मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और आबाद रखे। मौलाना सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि लीज़ और ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ लीज़ प्रॉपर्टी। लीज़ प्रॉपर्टी आप इस तरीके से समझ लीजिए कि लॉन्ग टर्म के लिए गवर्नमेंट या स्टेट की तरफ से ओनरशिप आपको दे दी जाए और आप उसको सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और रह सकते हैं। तो इस तरीके से उस प्रॉपर्टी का इंदराज या इंफॉर्मेशन सारी डीसी ऑफिस में या गवर्नमेंट के पास मौजूद होती है। ठीक है। और आप उस लीज प्रॉपर्टी पे फाइनेंस भी करा सकते हैं। और अगर हम ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी की बात करें तो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी की बेसिकली इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास मौजूद नहीं होती। वो इंफॉर्मेशन आपको या तो सोसाइटी के पास या बिल्डर के पास ट्रांसफ़र की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है और आप बिल्डर से या सोसाइटी से ट्रांसफ़र ले रहे होते हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी परचेज़ करना सेफ़ है, हमें परचेज़ करनी चाहिए? क्योंकि काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या या इस सोसाइटी में ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी हमें परचेज़ करनी चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि हम वो किस सोसाइटी या किस बिल्डर की बात कर रहे हैं। तो अगर हम गुलशन मेमार, गार्डन सिटी, ऐसी बड़ी सोसाइटीज़ की बात करें तो ऑफ कोर्स सेफ़ है। बहुत पुरानी सोसाइटीज़ हैं, यहाँ पे 82 और 97 की दोनों सोसाइटीज़ हैं, आप परचेज़ कर सकते हैं ट्रांसफ़र सोसाइटी। हाँ, ट्रांसफ़र सोसाइटी परचेज़ करने से पहले आपको उस बिल्डर का या उस सोसाइटी के हवाले से बिल्कुल डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए कि आया कि जिस सोसाइटी में आप परचेज़ कर रहे हैं उस सोसाइटी के उस टुकड़े को जो कि बिल्डर आपको दे रहा है उन्होंने गवर्नमेंट से लीज उस प्रॉपर्टी की ली हुई है या नहीं ली हुई है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है। लीज और ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी दोनों ही ऑथेंटिक होती हैं। बस सिर्फ ये आपने ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी जिस सोसाइटी की ले रहे हैं आपने वो चेक कर लेना है कि सोसाइटी आपकी जो है वो लीगल है और ऑथेंटिक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लीज प्रॉपर्टी ज़्यादा बेहतर है और शॉर्ट टर्म के लिए और ट्रेडिंग के लिए ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी ज़रा ज़्यादा ट्रेड होती है, तेज़ बिक जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि लीज़ प्रॉपर्टी बेसिकली किन लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। लीज़ वो लोग कराते हैं जो कि किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लाइक HBFC या बैंक से फाइनेंस कराना चाहते हैं उस प्रॉपर्टी को, या सेकेंडली वो बहुत कॉन्शियस होते हैं रिगार्डिंग अपनी प्रॉपर्टी के, वो गवर्नमेंट बैक सोसाइटी ही हो, गवर्नमेंट में उनकी रजिस्ट्री हो, गवर्नमेंट में इंतराज हो, वो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी या सोसाइटी पे या बिल्डर पे ट्रस्ट नहीं कर रहे होते। तो ये दो लोग होते हैं जो बेसिकली लीज प्रॉपर्टी पे जो है वो फोकस करके उसको लीज प्रॉपर्टी ही परचेज करते हैं। अच्छा, इसमें ट्रांसफ़र अमाउंट में थोड़ा सा जो है ना डिफरेंस आ जाता है। लीज प्रॉपर्टी थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है। लाइक आपने डीसी ऑफिस में जाके उसकी सेल डीड करानी है एंड देन मुटेशन करानी है आपकी सोसाइटी ऑफिस में जाके। मुटेशन क्या चीज़ है? मुटेशन इज़ जस्ट इन्फॉर्मेशन के फला साहब ने फला साहब से जो है वो परचेजिंग कर ली है या सेल कर दिया है और इसकी इन्फॉर्मेशन आप जाके सोसाइटी में प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अदरवाइज सोसाइटी वालों को मालूम नहीं होगा कि आपने डीसी ऑफिस में जाके ये सेल परचेस कर लिए। तो मुटेशन इज जस्ट अ इन्फॉर्मेशन जो कि आप सेल परचेस करके आए हैं। अभी मुटेशन की फीस आपने अलग देनी होती है। तो सेल डीड आपको यानी लीज प्रॉपर्टी आपको उसका ट्रांसफ़र आपको थोड़ा सा महंगा पड़ता है। इसके बनिस्बत ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी आपको जस्ट सोसाइटी में जाकर ट्रांसफ़र करना है तो वो कंपैरेटिवली ज़रा जो है वो कॉस्ट में कम आपको पड़ता है। हम जो है वो प्रॉपर्टी के हवाले से डिफरेंट वीडियोस बना रहे होते हैं कि जिसमें हम प्रोसेस का बता रहे होते हैं, परचेजिंग का या लीज और ट्रांसफ़र का डिफरेंस बता रहे होते हैं, या इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है कहाँ नहीं करनी है उसका कंटेंट हम क्रिएट कर रहे होते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को जो है वो कंप्लीट नॉलेज के साथ आप इन्वेस्टमेंट कर सकें और आप उसमें ग्रोथ हासिल कर सकें। स्कीम 45 की प्रॉपर्टी अपडेट्स के लिए, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट गाइडेंस के लिए
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिलती रहें। जज़ाकल्लाह।